एक राजा और एक राजा का बड़ा सुंदर मंत्री। बड़ी बात मानता मंत्री राजा की, हर प्रकार से राजा के आगे पीछे बेचारा चलता, लेकिन भगवान का परम भक्त है वह मंत्री राजा का। मंत्री की आदत थी कोई उसके साथ अच्छी बात हो जाए तो भी कहता भगवान की बड़ी कृपा, और बुरी बात भी हो जाए तब भी कहता भगवान की बड़ी कृपा। बात बात पर वह यही बोलता रहता भैया कि भगवान की बड़ी कृपा, भगवान की बड़ी कृपा, प्रभु की बड़ी कृपा। एक दिन की बात की, एक दिन राजा कोई जंगल में भ्रमण करने के लिए गया और किसी कारणवश उसके जीवन में एक छोटी सी अनहोनी हो गई। पता चला क्या हुआ? बोले उसके पैर का अंगूठा कट गया। मंत्री को पता चला, बेचारा राजा को मंत्री देखने के लिए गया और उसने देखा कि राजा का पैर का अंगूठा कट गया है। एक क्या हो गया राजन? बोले अंगूठा कट गया पैर का। अब उसकी तो आदत थी, उसके मुंह से निकल गया प्रभु की बड़ी कृपा हुई, भगवान की बड़ी कृपा हुई। राजा अपनी वेदना से तो परेशान ही था, अपनी पीड़ा से बड़ा दुखी था, क्योंकि उसके पैर का अंगूठा कट गया था। और दूसरा उसके मंत्री ने पता है क्या बोला? बोले भगवान की बड़ी कृपा। राजा को बड़ा क्रोध आया। बोले सुन मंत्री, आज मैं तुझे इसी वक्त मंत्री पद से हटाता हूं, आज के बाद हमारे महलों में नहीं आना। समझना बात को, ध्यान से सुनना। मेरा तो पैर का अंगूठा कट गया और तुझे भगवान की बड़ी कृपा दिखती है, इसमें क्या कृपा है? बोले राजन, भगवान की कृपा है और तो मैं कुछ नहीं जानता। मंत्री बेचारा चला गया अपने घर को, राजा ने हटा दिया मंत्री पद से। समय बीता, समय बीतने पर राजा एक दिन एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर कुछ भील बनवासी रह रहे थे। वहां पर कुछ बनवासी भ्रमण कर रहे थे और वो बनवासी तलाश में थे किसकी? उन्होंने एक भगवती माता रानी के चरणों में एक संकल्प किया था। समझना बात को, ध्यान से सुनना। उन भीलों ने, बनवासियों ने अपने जीवन में बहुत दिन पहले एक संकल्प किया था कि हम किसी मानव का बलिदान माता रानी के चरणों में करेंगे। अब उसी जंगल में उन बनवासियों को राजा मिल जाता और वो कोल भील जाकर के उस राजा को पकड़ लेते कि आज इस राजा की बलि चढ़नी है। राजा ने अपना बल खूब लगाया उन भीलों से हटने का कि हमें छोड़ दें, लेकिन राजा हर तरीके से नाकामयाब रहे और बलि चढ़ाने के लिए वो कोल भील तैयार हो गए। बलि चढ़ाने ही लगे, जब तक उन कोल भीलों में से एक वृद्ध बूढ़ा बाबा आया और उसने कहा रुको 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 भैया, बलि को रोको। बोले क्यों? बोले हमने संकल्प किया था कि हम पूरे मानव का बलिदान करेंगे, जो कोई अंग भंग ना हो। ए राजा, तो पैर से अंग भंग है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, इसको छोड़ दो, इसकी बलि नहीं चढ़ाना। और राजा को छोड़ दिया और राजा को छोड़ करके कोल भील तुरंत दूसरी जगह भागे। यहाँ राजा अपने महलों में आया और तुरंत राजा ने अपने
उस मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके कहा, अरे भैया, अरे मंत्री जी, तुमने कहा था ना भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आज समझ में आया कि प्रभु की बड़ी कृपा है। आज पता चला कि भगवान की बड़ी कृपा है। आज तो वो कोल भील हमको मार डालते यदि हमारा अंगूठा साबित होता तो। अंगूठा ना होने की वजह से मैं बच गया। आज हमें उन कोल भीलों ने बचा दिया, नहीं तो आज तो वो हमारे प्राण लेकर के मानते। याद है ना तुमको वो दिन जब मेरा अंगूठा कटा हुआ था और तुम बोल रहे थे कि भगवान की राजन बड़ी कृपा है। तो आज हमको पता चला कि भगवान की हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है जो आज प्रभु ने हमको बचा लिया। लेकिन जाते समय तुमने भी एक बात बोली थी, जब मैंने तुमको भगाया था कि जाओ, आज के बाद मंत्री पद से हमने तुम्हें बरिष्ठ किया, हट जाओ मंत्री पद से। तब तुमने भी यही कहा था कि राजन, प्रभु की, भगवान की बड़ी कृपा है हमारी ऊपर। तो हमें पता चल गया कि भगवान की क्या कृपा है, लेकिन तुम्हारी ऊपर क्या कृपा हुई भगवान की। तुम तो मंत्री पद से भी वरिष्ठ हो गए, तुमको मंत्री पद से भी हटा दिया। बोले राजन, तुम्हारे ऊपर तो थोड़ी सी भगवान की कृपा है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भगवान की कृपा है। हम तुम्हारे यदि मंत्री होते और तुम हमें अपने मंत्री पद से नहीं त्यागते तो हम तुम्हारे साथ उस जंगल में जाते। तुम्हारे पैर का अंगूठा तो कटा हुआ था तो तुम बच गए, लेकिन वो कोल भील हमको जरूर मार डालते। यही भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि हम भी बच गए और तुम भी बच गए। प्यारे सज्जनों, भगवान जो भी करता है, जैसा भी करता है, सब बहुत अच्छा करता है। इसलिए कहते हैं ना, प्रभु जो करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं।